एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मेराज अहमद और आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। क्लास 10 का मैथ जो होता है उसमें त्रिकोणमिति, बिहार बोर्ड का जो क्लास 10 का मैथ्स है उसमें त्रिकोणमिति जो दिया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक है उसको हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि बेस जितना मजबूत होगा बिल्डिंग उतना ही मजबूत होगी। बेस यानी हम लोग का मजबूत होना चाहिए, बिल्डिंग जितना भी ऊंचा ले जाना चाहिए, अगर बेस मजबूत होगा तभी ऊंचाई तक जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति का मतलब ये सिंपल चीज, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि जैसे सपोज दैट आप क्या करते हैं, किसी मीनार को देखते हैं। आप ये रोड है, इस रोड पे खड़े हैं और ये मीनार है। आप यहां से मीनार को देखते हैं और आप ये सोचते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। आप यहाँ खड़े हैं और ये कोई मीनार है ए बी, और आप यहाँ से मीनार को देखते हैं, मीनार के शिखर को देखते हैं और ये आप सोचते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। क्या आप बिना मापे इसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। इसके शिखर का और ये आपके आंख का जो कोण बनेगा और इसके बीच की जो दूरी होनी चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये कोण अगर निकल जाए तो ये आप इसका ऊंचाई निकाल सकते हैं। यानी कि मैथ में हाइट और डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए जिस ट्रिक का हम लोग प्रयोग करते हैं वही त्रिकोणमिति होता है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए। अब आगे आपको ये जानना पड़ेगा त्रिकोणमिति के लिए। त्रिकोणमिति में सबसे पहले जो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय जो दिया गया था राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में आपको बताया गया होगा यह जो होता है समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर है। जब कोई सीधी रेखा पर कोई लंब डाला जाता है तो जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का बनता है। जब कोई सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण होता है? 180 का होता है। और उस पर से जब एक लंब डालेंगे, सीधा एक रेखा डालेंगे तो यह कोण कितना का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा वह समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का बन रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब ये होता है आपका लंब और ये होता है आधार। परपेंडिकुलर हेप्टोनस H होगा और यहां पर होगा ये B। तो जो पाइथागोरस थे, पाइथागोरस ने एक सूत्र दिया, उसने बताया कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है एच स्क्वायर जो होता है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी उन्होंने ये सूत्र दिया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात इसका जो स्क्वायर होता है इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने प्रमेय द्वारा सिद्ध किया था। अब इसी के जरिए फॉर्मूला बनेगा h, इधर स्क्वायर इधर जाएगा, क्या लगेगा? रूट लगेगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी के जरिए एक और सूत्र बना सकते हैं p बराबर, देखिए पी स्क्वायर ये आता है इधर, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और रूट अंदर लग जाएगा। b बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला जरूरी है अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो ये फॉर्मूला उसी के आधार पर ये तीनों फॉर्मूला बना है, ये चारों जानना जरूरी है। तो इसको नोट कर ले। आगे हम लोग जानते हैं, देखिए त्रिकोणमिति जो है 3 वर्ड से, ग्रीक के 3 वर्ड से बना था, ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राई का मीन्स होता है 3 यानी 3, गॉन का मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा और मेट्रॉन मतलब मेजर। यानी कि जो ये त्रिभुज है ना, इसी का जो हम लोग मेजर जिसके जरिए करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहला आपको ये जानना, पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है यानी समकोण त्रिभुज होता है, उसमें जो पाइथागोरस ने प्रमेय दिया था एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये 4 फॉर्मूला, इसी एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बना है, इसको जानना जरूरी है। इसके आगे हम लोग जानते हैं थोड़ा सा, अब ये समझिएगा आप, जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ध्यान रखिएगा।
समझिएगा, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। अभी मैंने कहा ये समकोण है 90 डिग्री है। अगर यह कोण लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर यह कोण लिया जाएगा तब यह लंब होगा अर्थात P होगा, और ये आधार होगा अर्थात B होगा, और ये कर्ण होगा। कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण जैसे है वैसे ही रहेगा। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर कोण लिया जाए तो, अगर इस कोण को लिया जाए तो ये आधार होगा अर्थात B होगा, और ये लंब होगा अर्थात P होगा, और ये कर्ण अर्थात H होगा। सेम वही चीज त्रिभुज वैसे ही रहे ए बी सी, लेकिन हम यहाँ अगर कोण ले, एंगल को यहाँ पर लेंगे, कर्ण वही रहेगा। मैंने फिर से बताया, फिर से सुन लीजिए, कर्ण जहां है वही रहेगा। यहाँ कर्ण है, यहाँ लंब है अर्थात P है, और यहाँ आधार है अर्थात B है। सॉरी, जब ये आपका कोण होगा, इसमें देख लीजिए, कोण यहाँ था तो लंब यहाँ रहेगा, और कोण अगर यहाँ गया तो लंब यहाँ पर आ जाएगा अर्थात ये P हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, अगर एंगल यहाँ पर है, एंगल यहाँ पर है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। अगर एंगल यहाँ पे है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। कहने का मतलब इसको त्रिभुज कैसे घुमाइए ना, ऐसे जब घुमाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे और ये चले जाएगा ऊपर, तो ये लंब हो जाएगा। अब इसमें आपको ये जानना है साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा बराबर तो P बटा H होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा H होता है। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, H P बाई B होता है। ये तीन फॉर्मूला आपको जानना है। इसका ट्रिक भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसे ये आपका P B P और बाटा में H H B, तो P बटा H जो होगा साइन थीटा, B बटा H जो होगा कॉस थीटा, और P बटा B जो होगा टैन थीटा। और साइन का ठीक उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का हो जाएगा आपका ठीक इसका उल्टा हो जाएगा H बटा P, और सेक का हो जाएगा H बटा B, और कॉट का हो जाएगा B बटा P। तो ये 6 फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। अगर आप ये 3 याद कर लेते हैं तो आसानी से ये 3 याद हो जाएगा। साइन थीटा का P बटा H, कॉस का B बटा H, tan का P बटा B। आप इसको ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या अलग भी ट्रिक इसको याद कराने के लिए हर टीचर अलग अलग इसको ट्रिक देते हैं। जैसे एक और भी कह सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अपना अपना ट्रिक है, ये आप डायरेक्ट भी याद करें। साइन थीटा P बटा H, कॉस थीटा B बटा H, tan थीटा P बटा B। और ठीक इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन का कॉस का सेक, और tan का उल्टा कॉट होता है। अब आगे इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, इस तरह का कोई त्रिभुज है, ध्यान है, इस तरह का कोई त्रिभुज है A B C, और यहाँ पर थीटा दिया है, ध्यान रखें C के जगह पर, और दे दिया कि साइन थीटा बराबर 5 बटा 13। साइन थीटा बराबर क्या दे दिया 5 बटा 13, तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकालें। कोई क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया कि साइन थीटा और 5 बटा 13, तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकालें। नॉर्मल है, आप साइन थीटा बराबर दिया 5 बटा 13, इसका फॉर्मूला रख लीजिए। साइन का सूत्र अभी क्या लिखवाया गया, P बटा H, P बटा H, अर्थात P का मान 5 और H का मान 13। कॉस का सूत्र क्या होता है B बटा H, B तो दिया नहीं है तो B पहले निकालेंगे। B बराबर अभी आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, B का क्या फॉर्मूला होता है रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो रूट H स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस P स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर।
13 का स्क्वायर कितना होगा 169, -5 का स्क्वायर 25, घटा दीजिए कितना होगा 144। 144 का वर्गमूल कितना होगा 12। b बराबर कितना आ गया 12। अब देखिए आपको क्या निकालना था cos थीटा। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है b बटा h। b का मान कितना आया 12, h का मान कितना है 13। फिर आपका हो जाएगा tan थीटा। तो आपका दिया है सूत्र क्या होता है p बटा b। p का मान कितना है बाबू 5, b का मान कितना है 12। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन। पहले हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे जिसको सॉल्व किया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। और इसी के आधार पर एक क्वेश्चन, जैसे आपको नॉर्मली अगर क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए tan थीटा बराबर 4/3, तो sin थीटा और cos थीटा का मान निकालें। tan थीटा बराबर 4/3, तो sin थीटा और cos थीटा का मान निकालें। आप इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। आगे हम लोग देखते हैं कुछ अलग और क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज आपको समझना थोड़ा सा है, एंगल वाला जो चीज आपको मैंने अभी बताया। जैसे आपके पास ये त्रिभुज है और ये आपका त्रिभुज है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, ये 25 है, ये आपका ये 13 है, ये आपका 12 है, ये 5 है। अब ये कहे कि साइन सी का मान क्या होगा। तो साइन का फॉर्मूला आप बताएंगे p बटा h। लेकिन इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, यहाँ पर एंगल क्या है c है, अर्थात एंगल जब ये होगा तो मैंने क्या बताया था p ये होगा, यानी कि 12 बटा h वहीं रहेगा 13। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे कि साइन ए एंगल यहाँ आया, जब एंगल ये होगा तो P कौन होगा, ठीक इसके सामने वाला, सूत्र तो वही है P बटा H। लेकिन एंगल जब ये है साइन ए, ये यहाँ पर है ना, एंगल ये होगा तो P क्या होगा, ये होगा सामने वाले 5, H वही रहेगा 5 बटा 3। तो इन सब चीजों का ध्यान में रखना है। अगर एंगल यहाँ पर होगा तो P ये होगा, अगर एंगल यहाँ होगा तो P यहाँ पर होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको भी आप नोट कर लें। अब जैसे क्वेश्चन और भी दे सकता है आपको, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया cos थीटा बराबर आपका 26 10/26। आपको cos थीटा बराबर दे दिया 10/26 और क्वेश्चन का है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताएं। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा अलग कर दिया। cos थीटा बराबर 10/26, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताएं। तो आप क्या करेंगे, cos थीटा बराबर 10/26 यानी आपका हो जाएगा b बटा h। क्या यहाँ पर नहीं है, p नहीं है, p के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया, √h² माइनस b स्क्वायर। h स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, 10 का स्क्वायर 100, घटाइए 576, 576 का वर्गमूल 24। p का मान निकल गया ना। अब देखिए आपको क्या कह रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
tan स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है p बटा h, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिए। tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का सूत्र होता है p बटा b, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिए। अब आपका p का मान क्या है 24 बटा h का मान क्या है 26, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस p बटा b, तो p का मान क्या है 24, अब b का मान क्या है 10, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676 प्लस 576 बाटा 100। अब इसका आप बाटा पर का जोड़ कर लीजिए। बाटा पर के जोड़ करने के बाद जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है, हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा अलग हो गया, यहाँ पर कॉट स्क्वायर होना चाहिए तब आसानी से आ जाता। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है।